आज चलते हैं एक और नई साइट विजिट के लिए और देखते हैं मायवन ओपन होने के बाद की फिनिशिंग। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं अपनी साइट पे। आ गए हम एक और नई साइट विजिट के लिए और देखते हैं इसमें क्या कुछ हमने यूज़ किया है, किस तरह से फिनिशिंग आई है मायवन की। ये सारी मायवन रखी हुई है और ओवरऑल हमारी साइट ये है जिसके अंदर हमारे बेसमेंट दोनों बन चुके हैं और मायवन का काम अभी चल रहा है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं अपनी मायवन जहाँ पे हमारा ओपन हुआ है। ये बेसमेंट 2 से मैं बेसमेंट 1 में आया हूँ, बट अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पे जाना। अभी हम ग्राउंड पे जाएंगे, फिर अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपने मायवन की उसमें आ चुका हूँ जहाँ पे मेरी ओपन होने के बाद जो ग्रूव्स दिख रहे हैं, ये सारी फिनिशिंग नज़र आ रही है उसके अंदर। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लशिंग टैंक लग रहा है वो भी मायवन में लिया है, क्योंकि इस साइट के ऊपर हमारा इस टैंक का मॉडल पहले से फाइनल था, तो उस हिसाब से इसके अंदर के सारे कनेक्शन भी प्री डिसाइड कर दिए थे। बाकी अक्सर साइटों पे क्या होता है कि लैज वॉल सब बाद में बनती है, तो फिर उसको ब्रिक वर्क से ही क्रिएट किया जाता है। ये मायवन में क्रिएट करिए, तो टैंक की मॉडल वो सब फाइनल होने के बाद ये सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। ये एसी का हमारा ओपनिंग आ रही है। एसी हम यहाँ पे हमने ग्रूव देने की जगह पर हमने इसमें 2 कंड्यूट डाल दिए थे 2-2 इंच के, जिसकी कॉपर पाइप ऊपर डायरेक्ट सीलिंग में निकल जाएगी। इलेक्ट्रिकल के कंड्यूट बहुत फाइन फिनिशिंग के साथ आ गए हैं। ये उसका दूसरा यूनिट है। जो इसकी तरफ है हमारी 4 यूनिट है, जिनमें चारों के मायवन ओपन हो चुके हैं और बाकी 4 यूनिट में मायवन लग गए। सेम मिरर है तो इसमें यही मायवन, इसी फ्रेमिंग सारी उधर फ्रेमिंग यूज़ हो रही है। ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा है ताकि आपको ओवरऑल साइट दिखा सकूं। इसके अंदर भी हमारे सारे ग्रूव्स एक प्रॉपर क्लियर फिनिशिंग के साथ आ गए हैं और इसमें भी टॉयलेट के अंदर सेम ग्रूव्स यूज़ करे हैं और अपना जो भी टैंक है वो भी प्री डिसाइड मॉडल था, तो उसके अंदर भी ग्रूव्स पहले से दे दिए हैं। ये हम किचन के अंदर जा रहे हैं। किचन में थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यूज़ हो जाती हैं ग्रूव को लेके, इलेक्ट्रिकल के भी कंड्यूट को लेके, और जो हमारे सिंक लगना होता है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप हाउस में होता क्या है कि 2 सिंक यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल वेजी वॉश हो जाता है और बाहर मेन जो हमारे वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। और फिर हमारी बालकनी में भी फिर वॉशिंग मशीन भी आती है, वॉशिंग मशीन के भी कनेक्शन देने होते हैं उसी के अंदर। तो आजकल इसके अंदर किचन में थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, मैक्सिमम ये ग्रुप हाउसिंग में ही है। तो उसके ग्रूव्स हो गए, इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन हो गया, वो सब पहले से सेट हैं। ये इसकी शाफ्ट जा रही है, जो भी हमारा इसका वेस्ट वाटर जाएगा और ऊपर से आने वाला रेन वाटर है, और जो बालकनी में बारिश का पानी इकट्ठा होगा वो भी इस शाफ्ट के थ्रू निकल जाएगा। इसकी बालकनी ऑलरेडी 150 संक्स होती है, तो वहाँ से स्लोप देना ईजी हो जाता है। ये ओवरऑल किचन हो गई। ये स्लैब वगैरह सब बाद में लगती हैं इसमें। आजकल मॉड्यूलर किचन है, तो मॉड्यूलर किचन में मॉड्यूल बन के आते हैं और ऊपर से स्लैब लग जाती है, तो ये थोड़ा बेनिफिट होता है, हमें सीमेंटेड स्लैब देने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। ये फिनिशिंग दे दी है इन्होंने ग्रूव्स को, थोड़ी सी मतलब ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी कुछ साइड पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो ये चीज़ हम ऐड कर देते हैं। इसी में मैं अब बाहर आ जाते हैं। इसी की दूसरी साइड मतलब ये मिरर है, दोनों एक साथ बने हैं। ये इसकी लॉबी आ गई जहाँ पे हमारी साथ इलेक्ट्रिकल की शाफ्ट और प्रेशराइजेशन की शाफ्ट जा रही है। इसमें भी ये हॉल आ गया पूरा, और हॉल के अंदर जो वॉल की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आई है। इसके अंदर भी हमारा किचन के अंदर ग्रूव आप देखोगे प्रॉपर फिनिश कर दिए, मतलब जो पाइप्स लगेंगे आप सीधा फिक्स करना है और कनेक्शन देना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिमांड पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे ग्रूव सेट हो चुके हैं। मतलब ब्रिक वर्क में बहुत पहले कटिंग करो, सब कुछ लगाओ, फिर वो गलत हो जाता है तो कई बार सेट करो, फिर उसको मसाला भर के वो जुगाड़ कर रहे होते हैं। ये सब कुछ इसमें नहीं होता। ये रूम आ गया, इसके अंदर भी प्रॉपर फिनिशिंग आ गई। और जो आप ये देख रहे हो ना ब्लैक से, ये अपनी जो फ्रेमिंग होती है उसे रोकने के लिए बीच बीच में हमें एक ऐड करनी पड़ती है। इसमें हमारे प्रीकास्ट ग्रूव्स की फिनिशिंग करी है इन्होंने, मतलब जितने भी ग्रूव्स इन्होंने लगाए हैं ना वो प्रॉपर फिनिश के साथ लगा दिए। इसका थोड़ा सा बेनिफिट ये भी होता है कि जब भी ये ग्रूव से एक ड्राइंग बनती है, ड्राइंग के हिसाब से इसके अंदर पहले से डिसाइड हो जाता है कि कौन से ग्रूव को कहाँ पर बनाना है, और कोई भी एक्स्ट्रा ग्रूव नहीं है, कोई भी ग्रूव कम नहीं होता। तो पाइप्स आएंगे, जो भी कनेक्शन है वो सीधा इसमें लगेगा, देन फिनिशिंग करती जाएगी। कटिंग के सारे जितना भी झंझट होता है वो सबसे हम बच जाता है इसमें। तो मल्टीपल स्टोरी जो बिल्डिंग बनती है ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अब एक मायवन मुश्किल से 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया, अगला फ्लोर ख़त्म कर देते हैं।
ये हम इसी के जो अपोजिट बन रहा है, जहाँ पे इसी का फ्रेमिंग ओपन होकर दूसरे टावर में लगा है, उसमें आ चुके हैं। तो उसके अंदर अभी पूरा फ्रेमिंग लगा हुआ है। इसमें अभी आरसीसी सब कुछ फिल ख़त्म हो चुका है, बट इसमें अभी आरसीसी फिल होएगा। तो आप एक बार देखें, ये वाली सेम उसका मिरर ही है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग है, सेम मिरर लगेगा इसमें भी। ये हमारी सपोर्टिंग के लिए है, जब इसके अंदर फिलिंग की जाती है तो वो ओपन ना हो उसके लोड से। ये स्टेयरकेस आ गई, हर एक चीज़ फ्रेमिंग में क्रिएट की जाती है, हर एक चीज़ एल्युमिनियम फ्रेमिंग हर चीज़ की बनती है। जो उसमें डिज़ाइन दिया होगा उसका भी एल्युमिनियम फ्रेमिंग के थ्रू ही डिज़ाइन बनेगा, क्योंकि जब फिलिंग होने के बाद इसको जब ओपन करते हैं तो वो फिनिशिंग सब में सेम आएगी। जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे दिख रही है वही मुझे 15 फ्लोर पे दिखेगी, वही मेरे 13 फ्लोर पे दिखेगी, हर फ्लोर में मुझे फिनिशिंग सेम दिखेगी। ये लिफ्ट का वेल, जो वहाँ पे लिफ्ट लगेगी अपनी, यहाँ पे पाइप्स आएंगी ड्रेनेज की, इसी से वेंटिलेशन भी होएगा। और ये अपना सेम यूनिट आ गया दूसरी तरफ से, जो टॉयलेट्स हमने देखे थे ग्रूव्स ओपन थे, यहाँ पर अभी ग्रूव्स लग रहे हैं। तो जितने भी टॉयलेट्स और किचन के ग्रूव्स लगते हैं वो सब पहले से ही ड्राइंग्स क्रिएट होती हैं, उन ड्राइंग्स में वॉल एलिवेशन बनते हैं और वॉल एलिवेशन के हिसाब से ही ग्रूव्स की डायमेंशन सेट की जाती है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ग्रूव नहीं होता और कोई भी ग्रूव ऐसा नहीं है जो बाद में हमें ऐड करना पड़े। तो यही फ्रेमिंग ऊपर और बाकी टावरों में यूज़ करते जाएंगे, तो इस तरह से काम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, और बहुत सारी आपको साइड वीडियो देखनी है अलग अलग उसकी, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।